हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल थ्रू द फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम ट्राइडेंट ग्रुप इस बारे में बात करने वाले हैं, ट्राइडेंट के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक रह चुका है। बहुत सारे लोग इस स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक ने करा के दिया है बहुत सारे लोगों को। तो बहुत सारे लोगों का पसंदीदा स्टॉक हमें इस कह सकते हैं, इस कंपनी को कह सकते हैं। अगर इस कंपनी की बात करें, कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस है इस कंपनी का। अगर देखते तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जैसे कि एक कंपनी बाथ टॉवेल, केमिकल, पेपर, इसके अलावा एफएमसीजी में कंपनी कामकाज करती हुई हमें दिख रही है। तो प्रेजेंटली इस स्टॉक के अंदर हमें हल्की सी एक तेजी देखने को मिल रही है। तो क्विकली हम इस स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। इसके साथ हम टेक्निकली भी देखेंगे किस प्राइस पे हमें स्टॉक को बाय करना है और कहाँ तक इस तेजी कंटिन्यू हो सकती है। तो क्विकली हम फंडामेंटल के ऊपर एक बार नजर डाल लेते। तो फंडामेंटल की अगर बात करें तो जैसे कि 34 के आसपास स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्टॉक हर रिटेलर का फेवरेट स्टॉक रह चुका है क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम यहाँ पे 5 ईयर की अगर बात करें तो 5 ईयर के अंदर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 531% के शानदार रिटर्न यहाँ पे दिखाए हैं। 1 मंथ के अंदर स्टॉक के अंदर हमें 12% की यहाँ पे तेजी देखने को मिले। मतलब ये स्टॉक ने लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ही अच्छे रिटर्न यहाँ पे दिखाए हैं। तो क्या होता है, कोई स्टॉक ऊपर जाता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है, तो बहुत सारे लोग को लेने से छूट जाते हैं। मतलब वो इस स्टॉक के अंदर या इस तेजी को नहीं पकड़ पाए, तो वो क्या सोच रहे, हल्का सा अगर टिप आ जाए तो डेफिनेटली हम इस स्टॉक को यहाँ पे बाय करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे स्टॉक ऊपर गया, बहुत सारे लोग नहीं बाय कर पाए। जब स्टॉक नीचे आए तो लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, तो फिर स्टॉक वहीं पे एक रेंज में रहता है। तो फिर से स्टॉक के अंदर एक हल्का सा तेजी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर हमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर के अंदर हमें थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ईबिटा की बात करें, यहाँ पे भी हमें घटता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम की प्रीवियस ईयर से इस ईयर के अंदर हमें घटता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू घट रहा है, ईबिटा भी घट रहा है, नेट इनकम में भी यहाँ पे हमें इस साल के अंदर घटता हुआ दिख रहा है। तो क्विकली हम प्रमोटर के बारे में बात करें। प्रमोटर की अगर बात करें तो 73% बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.04% की यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफएस की बात करें तो 2.43% की यहाँ पे एफएस की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर रिटेल की बात करें तो 24% यहाँ पे रिटेल की होल्डिंग हमें देखने को मिले। देखिए स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। इसके अलावा स्टॉक ओवरबॉट जोन भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, स्टॉक का प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा घटता हुआ हमें जरूर दिख रहा है। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस होता ही रहता है। यहाँ पे प्रॉफिट घटता है, कम होता है, घटता है, कम होता है किसी भी स्टॉक। जैसे कि हम अगर इस स्टॉक के बाद इस स्टॉक को हम अगर टेक्निकली एक ट्रेडर के हिसाब से अगर देखते हैं, टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो टेक्निकल हिसाब से हमें फंडामेंटल से या ज्यादा यहाँ पे कुछ लेना नहीं होता है क्योंकि हमें सिर्फ एक मोमेंटम लेके निकलना है। हाँ, अगर हम इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं तो डेफिनेटली फंडामेंटल, इसके साथ हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह से, कंपनी किस तरह से ग्रो करे, इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखनी होती है। लेकिन हम इस स्टॉक को सिर्फ यहाँ पे टेक्निकली देखेंगे कि हम इस स्टॉक के अंदर एक टेक्निकली पैटर्न के हिसाब से या कोई एक मोमेंटम हम इस स्टॉक के अंदर कैप्चर करना चाहते हैं कि एक हाँ यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, स्टॉक के अंदर तेजी दिख रही है, तो हम इस स्टॉक को एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो क्विकली हम चार्ट पे चलते थे कि चार्ट पे हमें सारी बातें अच्छे से समझ आएगी कि चार्ट के ऊपर सारे पैटर्न दिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ट्राइडेंट का चार्ट लगा के रखा है, हमने यहाँ पे 1 डे की टाइम फ्रेम लगा के रखी है। तो जैसे कि मैंने कि चार्ट के ऊपर हम सिर्फ ट्रेडर के हिसाब से इस स्टॉक को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम इस स्टॉक को नहीं देखेंगे फिलहाल के लिए। सिर्फ हम इस स्टॉक को एक मोमेंटम के लिए पिक करेंगे कि कहाँ तक इस स्टॉक का टारगेट आ सकता है या कहाँ पे हमारा एसएल रहेगा या कहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। बस इन 3 पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा हम नहीं इस स्टॉक को देखेंगे कि हाँ हम इस स्टॉक को यहाँ पे लेंगे, यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल भी हम बस हमें लगता है इस चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस चार्ट क्या कह रहा है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम चार्ट को देखते जैसे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ से ऊपर एक निकला है, देखिए फिर इस स्विंग को उसने नहीं निकाला, फिर यहाँ पे एक लो लगाया, फिर सी लो को भी नहीं निकाला। मतलब अगर स्टॉक को देखेंगे तो हायर हाई और हायर लो लगते हुए दिख रहे हैं। मतलब अगर हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट के अंदर हमें पॉजिटिव पैटर्न दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्टॉक कंटिन्यू यहाँ पे नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा, लेकिन अब स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये यहाँ पे एक रेंज है। अगर इस रेंज की अगर बात करते तो अगर मैं इस रेंज को अगर एक बड़े अगर यहाँ पे देखोगी
तो 30 से लेकर 40 तक की एक रेंज, मतलब 10 पॉइंट की एक रेंज है। तो देखिए फिलहाल स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेजी है, लेकिन 40 के आसपास डेफिनेट स्टॉक का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर स्टॉक 40 के ऊपर निकलते तो डेफिनेटली 60 और 70 के टारगेट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। देखिए अब इस स्टॉक में बहुत सारे लोगों ने इंटर किया तो डेफिनेटली 30 के एसएल से हम इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। अगर किसी ने स्टॉक को बाय किया है तो डेफिनेटली 30 के एसएल के साथ इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। देखिए जब भी हम इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आपके एसएल बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए, आपको और एसएल को ट्रेड करते हुए जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट था लेकिन आप बहुत ग्रीडी हो चुके हैं और फिर स्टॉक नीचे अगर आप प्रॉफिट से लॉस में आ जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं करने। अपने एसएल को ट्रेड करते हुए आपको इस स्टॉक के अंदर बने रहना। अगर आपने 30 के एसएल से आप स्टॉक में बने रहे तो 40 के आसपास देखेंगे हमें किस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है मोमेंटम। तो ट्रेड करना है तो आपको 30 के एसएल से स्टॉक में आपको एंट्री यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे 34 के आसपास एंटर कर रहे हो, 35 के आसपास एंटर करो, 36 के आसपास एंटर करो, फिर भी आपका एसएल 30 के आसपास ही रहेगा। इस स्विंग के नीचे आपका एसएल रहेगा 30 के आसपास, क्योंकि अगर ये स्विंग क्रॉस होगा तो डेफिनेटली फिर से इस स्विंग तक मार्केट आ सकता है और पता नहीं इसके भी नीचे जाता है, फिर क्या होगा, फिर पैटर्न फेल हो जाएगा, फिर ये डाउन ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए 30 के एसएल से इस स्टॉक में हम बने रह सकते, चाहे आपकी बाइंग 34 के आसपास हो, 33 के आसपास हो, 35 के आसपास हो, 38 के आसपास हो, आपका 30 का ही एसएल रहेगा। तो आपको देखना है कि आपको कहाँ पे बाय करना है। इस प्राइस पे बाय करके आपका 5 पॉइंट का एसएल रहेगा। मानो कल यहाँ से नीचे आ जाता है तो आप 32 के आसपास बाइंग करेंगे तो आपको 2 पॉइंट का एसएल रहेगा। तो आप किस तरह से अपने एसएल को यहाँ पे आप कितना एसएल दे सकते हो, कितना अफोर्ड कर सकते हो, उसी तरह से आप स्टॉक में यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आपके रिस्क को देख के, देखिए आपकी रिस्क कितनी है आपको देखने, क्या आप 10 पॉइंट की रिस्क ले सकते हो, क्या आप 5 पॉइंट की रिस्क ले सकते हो, क्या आप 2 पॉइंट की रिस्क ले सकते हो। तो अगर आप बहुत बड़ी रिस्क नहीं ले सकते आप क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतनी 10 पॉइंट का 5 पॉइंट का मैं एसएल नहीं दे सकता, तो आपको अपनी यहाँ पे क्वांटिटी को रिड्यूस करना है और आपको स्टॉक के अंदर आपको एंटर कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल स्टॉक के अंदर मुझे एक जब तक स्टॉक 30 के ऊपर रहेगा स्टॉक अच्छा ही कहेंगे हम। स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम हम यहाँ पे देखेंगे कि हाँ स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है जब तक 30 के ऊपर रहेगा। अगर हम मैं आपको वीकली चार्ट दिखा दूँ, वीकली चार्ट के ऊपर आपको अच्छे से दिखेगा कि यहाँ पे मैं क्यों कह रही थी कि 40। देखिए यहाँ पे स्टॉक ने एक बैंड बनाया था, बहुत दिन स्टॉक इसी एक बैंड के यहाँ पे स्टॉक ट्रैवल करता है। स्टॉक फिर इस बैंड के नीचे गया, फिर से स्टॉक ने इस बैंड के अंदर एंट्री की है। तो जब भी कभी इस तरह से कोई बैंड बन जाता है तो देखिए इसे तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, नीचे की तरफ तोड़ना मुश्किल होता है, ऊपर की तरफ भी तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अगर स्टॉक इसके अंदर एंटर किया है तो डेफिनेटली स्टॉक इसकी हाई, अगर इसके हाई अगर देखेंगे डेफिनेटली 40 के आसपास ही अगर आ रही है, अगर हम इसे देखेंगे 40 के आसपास ही इसका बैंड का अपर लेवल आ रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक ने एंटर किया है तो डेफिनेटली 40 को यहाँ पे टेस्ट करेगा, हाई को टेस्ट करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा। तो अगर आपने नीचे से बाय करके तो 40 के आसपास डेफिनेटली आपको आपका यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को बुक करना चाहिए। और यहाँ पे प्राइजेशन किस तरह से बन रहा है, अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली 60 और 70 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए फिलहाल एक ही एसएल रहेगा 30 के एसएल से आपको बाय करना है। फिर आप किस प्राइस पे बाय कर रहे हो, आपकी रिस्क कितनी है आपको देखना है कि आपको स्टॉक यहाँ पे अगर आपको 35 के आसपास बाय करते हो डेफिनेटली आपका 5 पॉइंट का एसएल रहेगा। एसएल बड़ा हो रहा है तो आप अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे कि आपको किस प्राइस पे बाय करना है, आपकी रिस्क कितनी रहेगी, टारगेट कितने रहेंगे, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है बस टेक्निकल के हिसाब से। बस हम इस स्टॉक को फिर ट्रेड के हिसाब से देखेंगे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं देखेंगे। हमें सिर्फ मोमेंटम को कैप्चर करना है, ज्यादा कुछ नहीं। बस हमें 10-20% अगर इस स्टॉक के अंदर मिल जाते हैं बहुत है। और देखिए इस ऐसे स्टॉक के अंदर 10% 20% बहुत इजीली मिल जाते हैं अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।